सामाईन व नाज़रीन, ये जो अख़बार है उसका नाम है रोज़नामा हिंदुस्तान मुंबई, और ये जो तराशीदा है वो 10 जनवरी 2025 बरोज़ जुमा का है। इसमें ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक देवबंदी की है जिसका नाम इस्लाम मज़ाहिरी है, और चंदा फ़रॉड करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। यानी जिस मदरसा से इम्तियाज़ पलामवी मज़ाहिरी और ये बकलोल देवबंदी मुबारक मज़ाहिरी फ़ारिग़ हैं, उसी मदरसे से ये जनाब भी फ़ारिग़ हैं। और जिस तरह ये दोनों सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह करके उनके ईमान लूटने की कोशिश में सरगर्म रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये जनाब इस्लाम मज़ाहिरी भी लोगों को गुमराह करके उनसे रुपये ऐंठने का काम करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तफसील इस इजमाल की क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। सामाईन व नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस किस्म की वीडियोस बनाना मुझे क़तई पसंद नहीं, मगर कुछ देवबंदियों को जब तक उसी के जूते उसी के सर पर न लगाए जाएं उनका दिमाग ठिकाने नहीं लगता है। इसलिए मजबूरन ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी अपने यूट्यूब चैनल पर हम सुन्नियों के ख़िलाफ़ ऐसी वीडियोज़ अपलोड कर कर के हमें भी इस तरह की वीडियोज़ बनाने पर मजबूर करते हैं, लिहाजा इसे मेरी मजबूरी समझें। सामाईन, मामला दरअसल ये है कि मुंबई के चेंबूर की मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद एक सफ़ेद दाढ़ी वाले मौलवी ने अयोध्या की एक दो नहीं बल्कि 21 मस्जिदों की अंजुमन के सदर होने का दावा करके उन मस्जिदों की मरम्मत के लिए बड़े दिलसोज अंदाज में लोगों से ताउन की अपील की, और लोगों के जज्बात पर हमला करते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद के छिन जाने का भी जिक्र किया और कहा कि बाबरी मस्जिद तो मुसलमानों से छीन ली गई है, अब बाकी मानदा मस्जिदों की देख रेख हम सब की ज़िम्मेदारी और दीनी फरीज़ा है। उनकी इस जज्बाती अपील से जाहिर है कि लोगों के दिलों के दरवाज़े खुल चुके होंगे। और फिर इसकी दो और वजह अखबार में बयान की गई है। एक तो ये कि इस देवबंदी की बुज़ुर्ग सूरत, और दूसरी देवबंदियों के मशहूर मदरसा मज़ाहिरुल उलूम से फ़ारिग़ होने का इन्होंने दावा किया, और फिर लोगों ने जमकर चंदा दिया। लेकिन सामाईन, बात बिगड़ने और इस देवबंदी इस्लाम मज़ाहिरी का फ़राड पकड़े जाने की जो वजह बनी वो ये है कि एक मारूफ समाजी कारकुन ज़मीरुल हसन ख़ान ने इस फ़राडिये को चंदा ऑनलाइन पेमेंट किया, जो कोचिंग के नाम से अकाउंट पर गया, जिस पर ज़मीरुल हसन का माथा ठनका। और फिर उस मज़ाहिरी फ़राडिये से जब तफ्तीश की तो ये जनाब बहाने बनाने लगे, जिससे ज़मीरुल हसन का शक यकीन में बदल गया, ज़रूर कोई न कोई गड़बड़ है। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, रुपये तो भेजे जा चुके थे। खैर, दूसरे दिन अयोध्या में समाजी व मिली कामों में सरगर्म अपने एक अजीज़ से ज़मीरुल हसन ख़ान ने मज़कूरा सिफारतकार का सिफारतनामा और ख़त भेजकर तस्दीक तलब की, तो उन्होंने राज खोला कि हमने यहाँ अयोध्या में ऐसे किसी इदारे का नाम नहीं सुना है। बादियुन नज़र में ये मामला फ़्रॉड का लगता है, लेकिन मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए उसने कुछ वक्त लिया, और फिर ये रूह फरशा इंकशाफ किया कि अयोध्या में मस्जिदों की ऐसी किसी अंजुमन का वजूद नहीं है। गोया ये सारा मामला धोखा और फ़्रॉड पर मबनी है। वैसे सामाईन व नाज़रीन, मैंने जो बातें कही हैं वो इसी अखबारी रिपोर्ट से माखूज़ हैं। आप ख़ुद भी इस अखबार के पूरे सफ़ा को देखना चाहते हों तो आप हमारे रद्द बातिल रिएक्शन टेलीग्राम चैनल से, या हमारी इसी नाम से वेबसाइट भी है, वहाँ से इसे हासिल कर सकते हैं, या फिर जिसको इस अखबार का लिंक चाहिए वो भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर जा कर के इस अखबार के लिंक पर क्लिक करके इस अखबार को आप ख़ुद भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात ये कि हमारी इस वीडियो से जिस किसी देवबंदी को तकलीफ़ हो रही हो या लग रहा हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए, उन देवबंदियों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की वीडियोस बनाने से आप अपने भाई इम्तियाज़ पलामवी को मना कर दें। वो अगर ऐसी वीडियोस नहीं बनाएंगे तो जवाबी कार्रवाई इधर से भी नहीं होगी, वरना आप जानते हैं इस चैनल का नाम ही है रद्द बातिल रिएक्शन, तो जब एक्शन होगा तो रिएक्शन तो लाजमी है। लिहाजा इम्तियाज़ पलामवी इस किस्म की वीडियोस से बाज आ जाएं तो मैं ख़ुद ही ऐसी वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि वैसे भी मुझे ऐसी वीडियोस बनाना पसंद नहीं है, वरना ये सिलसिला चलता रहेगा। तो सामाईन व नाज़रीन, इस वीडियो के ताल्लुक़ से आप अगर कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, और इस वीडियो को लाइक करके
جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔